विष्णुराज जी, आप जेल से बाहर कब आए? हम जेल से बाहर कल आए हैं भैया जी। और आप सभी भाइयों को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मैं इतना खुश हूं कि मैं भी जेल से बाहर आया और मेरा बेटा भी मुझे इस समय मिल गया। खुशी का खास कारण क्या है? खुशी का खास कारण कि कल मैं जेल से आया और आज मैं गया अपने बेटे के पास। मेरा बेटा मुझे वहाँ से दे दिया गया और उस परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ जो कि 2 साल जिन्होंने मेरे बेटे को बड़े लाड और प्यार से पाला। उस परिवार को धन्यवाद आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस परिवार के ही अंश से मुझे बेटा प्राप्त हुआ है, तो उस परिवार का सबसे बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। आगे आकर के क्या कुछ करने का प्लान है? आगे आकर के बहुत कुछ करने का प्लान है और सबसे अच्छा और बहुत जल्द मैं हमेशा यही सोचता हूँ दोस्त कि समाज सेवा का काम सबसे ज़्यादा किया जाए और इसी का फल हमें यहाँ मिला कि हमारे सभी गांव के भाई बंधु लोग जितने थे सब लोग प्यार दिए, आशीर्वाद दिए। विष्णुराज के रिहाई से संबंधित खास तौर से किसका योगदान है? हमारे भाई का योगदान है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे है महादेव। अगर ये नहीं रहता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। इसके पहले आपने महादेव के ऊपर नजर नहीं बनाई? नहीं, नज़र बनाई थी लेकिन बहुत कम बैक सपोर्ट था मेरे भाई का, क्योंकि पहले मेरा कैमरामैन रहता था। परिवार में आने के बाद आपको सबसे ज्यादा किसकी कमी महसूस हुई? सबसे परिवार में आने से ज़्यादा सबसे मेरी पत्नी की कमी महसूस हुई कि अगर आज यहाँ रहती इतने लोगों के बीच तो आज आप सबको मनोरंजन कराती, हंसाती। क्योंकि कुछ लोग, क्या विष्णुराज को घर की चहारदीवारी पे जैसे कदम रखते हैं पत्नी की याद आती है? पत्नी की याद तो आती है और मैं रूम में जब कल देखा तो रूम को देख के पुराने चीज़ों को देखते रह गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी वैसे रखे हैं, मैं उसको देख के भावुक हो गया। विष्णुराज की जो भी ऑडियंस है उनके ये सवाल है कि विष्णुराज जी घर पे आते हैं तो वो बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है। भैया जो 24 महीने तन्हाई काट के आया, अब कितना गम दिखाएं भैया। मेरे बस का नहीं है कि दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जी सकता और जो सही है सो सही है। अपने बेटे के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैं अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं और मेरा बेटा बोलो सबको हाय। मैं युवराज। जब आप अपने बेटे को छोड़ करके जेल गए थे उस वक्त आपका बेटा बहुत छोटा था जी, अब बड़ा हो रहा है जी। आप अपनी तरफ अपने बेटे को यूट्यूबर बनाएंगे या फिर आपको पढ़ाना लिखाना है? मैं अपने बेटे को एक ऐसे समाज सुधारक बनाने का प्रयास करूंगा जिससे कि जिस तरह आप लोग हमें प्यार देते हैं इससे कई गुना ज़्यादा हमारे बेटे को सब लोग प्यार दें। मालती के परिवार का, उनके पिता का एक ही सवाल है कि विष्णुराज बाहर आने के बाद अपने बेटे की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे या नहीं? नहीं, मैं अपने बेटे का सबसे सही तरीके से, हम ही नहीं हमारे भाई, हमारे बेटी, सब लोग मिलकर सही तरीके से पूरा परिवार जिम्मेदारी निभाएंगे। रुक जा बेटा। कितने समय बाद आप जेल से रिहा हुए हैं? 2 महीना 23 दिन बाद हम 2 साल 24 महीने 23 दिन बाद हम जेल से रिहा हुए हैं। क्या जेल से रिहा हुए हैं आप तो पूरी तरह से मतलब बेगुनाह साबित हुए या फिर कैसे, क्या या मुकदमा अभी चल रहा है? इसके बारे में मैं अभी अपडेट नहीं दे सकता, बट इतना है कि मैं आप लोगों के सामने जेल से बाहर आ गया हूँ दोस्त। अभी आप अपने सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि तरह तरह की बातें चल रही थी, आपने भी सुना होगा, भले आप जेल में थे लेकिन जिसकी जैसी मर्जी वो वैसी बातचीत कर रहा था अपने मन मुताबिक। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपने सफाई में क्या कहूँ, जब ज़िंदगी समय कमज़ोर होता है तो सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे परिवार ने हमारे साथ निभाया, साथ दिया, तब जाके कहीं हमको ये मौका मिला। जो माहौल कल देखने को मिला जब आप रोड पे पहली बार अपने घर के तरफ रुख किए थे जी, उस माहौल को देख करके जो जनता आपसे प्यार करती है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार रहा और सबसे ज़्यादा भैया का योगदान रहा, जो कि भैया ने पूरे रोड पर चल के 2 किलोमीटर चल के और सबको हटाते लेके गए, क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम कार्य करते हैं जो कि बहुत कुछ बताया जाए। विष्णुराज जब अपने घर पे आते हैं तो आने से पहले 2 किलोमीटर पहले आपके ऑडियंस घेर लिए थे और वो स्थानीय थे, आपके ग्रामीण थे। क्या आपको लगता है कि आपके ग्रामीण आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? हमारे ग्रामीण भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं किसी के साथ ऐसा कभी दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ कि लोग हमसे, क्योंकि यहाँ आने के बाद जितने बूढ़े बुजुर्ग सब लोग थे, सब लोग हमसे आके रात 8-9 बजे तक मिले। विष्णु भाई, कुछ खास सवाल हैं, जेन्युइन सवाल हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे आप,
और एक गरीब फैमिली मेहनत करके आप जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किए और उसके बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि जेल जाने के बाद या फिर इतनी बड़ी घटनाक्रम आपके जीवन में घटने के बाद आपको क्या सीख मिली? क्या लगता है कि कहाँ आपसे चूक हुई और जेल से अब आप बाहर आ गए हैं तो आप की गई अपनी उन गलतियों पर सुधार करेंगे? क्या कुछ थोड़ा बताएं। कहीं ना कहीं कुछ हमसे त्रुटि हुई ही होगी जिसका मुझे परिणाम मिला। 2 साल मेरा बेटा मुझसे दूर गया और 2 साल तक मैं जेल में रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं सज़ा काट के जब आया तो हमको इतना लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तब जाके कहीं ये देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे अंदर त्रुटि रही ही होगी। भैया जेल में थे आप तो जेल जाने से हर कोई व्यक्ति बचता है कि कभी नसीब ना हो जेल जाना या फिर हॉस्पिटल जाना। कैसा अनुभव रहा, मतलब कैसे दिन बीते आपके? जेल जाना भी कहीं ना कहीं एक होता है, अपनों की पहचान होती है कि अपने कौन है पराए कौन है। कि एक बार जेल या हॉस्पिटल जाके देखिए कौन अपनी है कौन पराए हैं, पता चल जाता है। पहले के विष्णुराज में और अब के विष्णुराज में क्या अंतर है? विष्णुराज, पहले का विष्णुराज था जो हर चीज़ पे हर लोगों पे विश्वास कर लेता था, और आज में थोड़ा डर सा लगता है कि वो विष्णुराज जो पहले था काफ़ी चेंज होके ही आया है। विष्णुराज ने जेल जा करके क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। अपनों का प्यार क्या होता है और अपनों की तड़प क्या होती है, माता पिता पूरे परिवार का प्यार क्या होता है, वहाँ पे अपनों की कमी कितनी खलती है, ये सिर्फ विष्णुराज ही जान सकता है। जब आप जेल में सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी विष्णु? जेल में हमारे बेटे की सबसे ज़्यादा याद आती थी, माता पिता की याद आती थी, पूरे परिवार की सबकी याद आती थी। बेटा जब पहली बार मुलाकात किया आपसे तुरंत पहचान गया कि मेरे पापा हैं? हाँ, मेरा बेटा मुझे पहचान गया था और काफ़ी मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उस समय लेके आए थे हमारे। क्या जब आप जेल में थे तब आपकी युवराज से मुलाकात हुई थी? एक बार पेशी पे हुई थी मुलाकात। उस वक्त जब आप पहली बार अपने बेटे से मिले कई साल बाद, मतलब कई महीने बाद, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो कैसा लगा? बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ट बीट बढ़ने लगा था उस समय। बेटा देखा और मुझे पापा पापा जब कहा तो दिल से समझिए कि मैं रो दिया। बट क्या करूं, दिखाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को हंसना पड़ता है। आज आप युवराज को लेने उनके मौसी के घर गए थे, जहां वीडियो में देखा गया है कि आपकी मुलाकात आपके ससुर जी से और निरहू जो मालती के भाई थे उनसे हुई है। तो मिलने के बाद क्या दोनों लोगों में प्यार दिखा या फिर कुछ मनमुटाव है? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, युवराज सिर्फ हमारा लड़का नहीं है, हम सबका लड़का है। कहीं ना कहीं उस परिवार का भी सबसे बड़ा योगदान है जो कि 2 साल मेरे साथ मेरे बेटे के साथ स्पेंड किए। और तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी कार्यक्रम होगा, जब भी बुलाएंगे तो 24 घंटा उनके दरवाजे पे मैं तत्पर रहूँगा। मालती के परिवार से आपका जो रिश्ता था वो रिश्ता बना रहेगा या फिर रिश्ता यहीं समाप्त? नहीं, रिश्ता हमेशा के लिए, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक रिश्ता बना रहेगा। और मैं यही भगवान से बस मनाता हूँ, भगवान को मनाता हूँ, प्रभु हमेशा इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखे कि ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो, जिससे ये रिश्ता में कभी दरार आए। विष्णुराज खास तौर से किसके दिशा निर्देश पे आगे काम करने